सफलता जोन में आपका स्वागत है। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि दिन शुरू होने से पहले ही आप हार मान चुके हैं? सुबह आंख खुलते ही एक अजीब सी बेचैनी, एक भारीपन, ऐसा लगता है जैसे रेस शुरू होने से पहले ही हम थक चुके हैं। आज हम इसी फीलिंग को जड़ से खत्म करने का तरीका समझने वाले हैं। ये सवाल शायद हम सबका है ना? क्यों कुछ दिन शुरू होने से पहले ही ऐसे बिखरे हुए लगते हैं? अलार्म बंद करते ही दिमाग में पहली चीज क्या आती है? काम का स्ट्रेस, डेडलाइंस का प्रेशर या कल रात की कोई अधूरी चिंता। मतलब दिन शुरू भी नहीं होता और हम एक रिएक्टिव मोड में चले जाते हैं। हम बस चीजों पर रिएक्ट कर रहे हैं, अपनी जिंदगी को क्रिएट नहीं कर रहे। और इसकी असली जड़ है हमारी ऑटो पायलट जिंदगी। हम में से ज्यादातर लोग इसी मोड में जी रहे हैं। इसका मतलब यह है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड, मतलब हमारा अवचेतन मन, जो हमारी पुरानी आदतों, विश्वासों और अनुभवों से भरा हुआ है, वही हमारी जिंदगी की गाड़ी चला रहा है। हमें लगता है कि हम आज के फैसले ले रहे हैं, पर सच तो यह है कि हमारा अतीत ही हमारे भविष्य को तय कर रहा है, बिना हमसे पूछे। जरा इन दो तरह के दिनों को देखिए। एक तरफ है रिएक्टिव डे। सुबह आंख खुलते ही सबसे पहले फोन उठाना, ईमेल्स, मैसेजेस, नोटिफिकेशंस, और बूम, दिमाग एक झटके में स्ट्रेस हार्मोन से भर जाता है। दिन अब हमारा नहीं रहता, वो दूसरों की उम्मीदों का हो जाता है। और दूसरी तरफ है इंटेंशनल डे, एक ऐसा दिन जिसे हम डिजाइन करते हैं। उठने के बाद दुनिया को रिएक्ट करने से पहले अपने दिन के लिए एक इरादा सेट करना, कंट्रोल अपने हाथ में रखना। अब ईमानदारी से सोचिए, हम में से ज्यादातर लोग कौन सी जिंदगी जी रहे हैं? और यहीं पे सबसे बड़ी गलतफहमी होती है। हमें लगता है कि जिंदगी बदलने के लिए और ज्यादा मेहनत करनी होगी और ज्यादा हसल करना होगा। लेकिन असली सॉल्यूशन ज्यादा मेहनत नहीं, बल्कि इंटेंशनल प्रोग्रामिंग है। अपने दिमाग को, खासकर अपने सबकॉन्शियस माइंड को जानबूझकर प्रोग्राम करना, ताकि वो हमारे लिए काम करे, हमारे खिलाफ नहीं। और इसकी शुरुआत सुबह से नहीं, बल्कि एक रात पहले से होती है। जी हाँ, अपने दिन को जीतने की तैयारी सुबह नहीं, बल्कि एक रात पहले शुरू होती है। रात वो वक्त है जब हमारा कॉन्शियस माइंड, हमारा जागता हुआ दिमाग सो जाता है, लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हमारा अवचेतन मन, वो जागा रहता है। और यही वो गेटवे है, वो दरवाजा है जहां हम अपने गहरे विश्वासों को बदल सकते हैं। सोते समय हमारा दिमाग सबसे ज्यादा रिसेप्टिव यानी ग्रहणशील होता है। ये एक तरह का जादुई समय है जब हम अपने दिमाग को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। तो इसे प्रोग्राम कैसे करें? इसका एक बहुत शक्तिशाली तरीका है अफर्मेशंस। जैसे कि ये विचार, किस्मत मेरे पास नहीं आती, वो मेरे अंदर रहती है। इस एक लाइन की गहराई देखिए। हम हमेशा सोचते हैं कि किस्मत कोई बाहरी चीज है जो कभी हमें मिलेगी, लेकिन ये अफर्मेशन इस पूरी सोच को ही पलट देता है। ये कहता है कि किस्मत का सोर्स हम खुद हैं। जब आप इस विश्वास के साथ सोते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड रात भर ऐसे मौके बनाने लगता है जहां आप लकी महसूस करें। अब इस दूसरे अफर्मेशन को देखिए, मेरी एनर्जी यूनिवर्स के लिए इररेजिस्टिबल है, मतलब उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। क्वांटम फिजिक्स हमें बताती है कि हर चीज एनर्जी है और हमारी एनर्जी एक चुंबक की तरह काम करती है। जब कोई ये मानता है कि उसकी एनर्जी इतनी पावरफुल है कि यूनिवर्स उसे अनदेखा कर ही नहीं सकता, तो वो सही लोगों को, सही मौकों को और सही रिसोर्सेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है। वो इंसान एक चलता फिरता मैग्नेट बन जाता है। और ये तीसरा अफर्मेशन, ये सरेंडर का यानी समर्पण का सबसे पावरफुल टूल है। सब कुछ मेरे लिए काम कर रहा है, भले ही मुझे पता ना हो कि कैसे। हम अक्सर कैसे में फंस जाते हैं। ये कैसे होगा, वो कैसे मिलेगा, ये सवाल डाउट पैदा करते हैं। लेकिन जब आप कैसे को यूनिवर्स पर छोड़ देते हैं और बस ये ट्रस्ट करते हैं कि सब कुछ आपके भले के लिए ही हो रहा है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड रात भर में सॉल्यूशंस और रास्ते खोजना शुरू कर देता है। आपको बस सोने से पहले इन विचारों के बीज अपने मन में बोने हैं और सो जाना है। तो रात में सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने के बाद अब बारी आती है सुबह की। ये वो वक्त है जब उस प्रोग्राम की हुई एनर्जी को एक दिशा दी जाती है। ये एक लॉन्च पैड तैयार करने जैसा है अपनी नई हकीकत के लिए। और इसके लिए आपको घंटों नहीं चाहिए, सिर्फ 7 मिनट। हाँ, आपने सही सुना, सिर्फ 7 मिनट। सुनने में बहुत कम लगता है, पर यह हमारे पूरे दिन का 0.5% से भी कम है। तो क्या हम अपने बाकी के 99.5% दिन को बेहतर बनाने के लिए इतना सा समय नहीं निकाल सकते?
ये 7 मिनट आपके दिन की सबसे ज़रूरी इन्वेस्टमेंट है। यही वो पल हैं जो हमें रिएक्टिव मोड से निकालकर क्रिएटिव मोड में डालते हैं। तो इन 7 मिनटों में करना क्या है? ये 5 बेहद आसान स्टेप्स हैं। स्टेप 1, एक शांत जगह ढूंढना। फोन बंद, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, ये आपका अपना समय है। स्टेप 2, गहरी सांसें लेना। 5 तक गिनते हुए नाक से सांस अंदर और 7 तक गिनते हुए मुंह से बाहर। ये आपके नर्वस सिस्टम को फाइट और फ्लाइट मोड से निकालकर रेस्ट एंड क्रिएट मोड में लाता है। स्टेप 3, कृतज्ञता महसूस करना। सिर्फ सोचना नहीं, बल्कि दिल से फील करना। ग्रैटिट्यूड एक हाई इमोशनल स्टेट है जो आपके दिल और दिमाग को एक सीध मिलाती है। स्टेप 4, अपने भविष्य को विजुअलाइज करना। उस इंसान की तरह देखना, सोचना और महसूस करना जो आप बनना चाहते हैं। इसे इतना रियल बनाना है कि शरीर और दिमाग ये मान ले कि ये अभी हो रहा है। और 5वां स्टेप, आउटकम को सरेंडर कर देना। उस विजन को एक हायर पावर को सौंप देना और ट्रस्ट करना कि सही समय पर सब कुछ हो जाएगा। और एक बात साफ कर दूं, ये कोई अच्छा सोचो वाली बात नहीं है। ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, इसके पीछे प्योर साइंस है। इसे कहते हैं न्यूरोबायोलॉजिकल प्रोग्रामिंग। मतलब हम सचमुच अपने दिमाग के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को बदल रहे हैं। चलिए समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। अब जो बात सामने आएगी वो इस पूरे प्रोसेस की नींव है। ये कोई फिलॉसफी नहीं, प्योर साइंस है। ये बात है अपने ब्रेन को रीवायर करने की, यानी उसके अंदर के तारों को फिर से जोड़ने की अपने हिसाब से। इस कमाल के कॉन्सेप्ट को कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। ये साइंस की सबसे बड़ी खोजों में से एक है। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारा दिमाग पत्थर की लकीर नहीं है, ये बदल सकता है। हर नए विचार, हर नई भावना के साथ दिमाग में नए न्यूरल कनेक्शंस बनते हैं। इसका एक ही नियम है, न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। यानी जिन ब्रेन सेल्स को हम एक साथ एक्टिवेट करते हैं वो आपस में जुड़कर मजबूत हो जाते हैं। हमारी 7 मिनट की मॉर्निंग रूटीन हर रोज इन्हीं नए पॉजिटिव कनेक्शंस को बना रही है और पुराने नेगेटिव कनेक्शंस को कमजोर कर रही है। हमारा दिमाग कुछ हैरान करने वाले नियमों पर काम करता है जिसे हम हैक कर सकते हैं। पहला, ये एक एक्चुअल एक्सपीरियंस और एक पूरी शिद्दत से की गई कल्पना में फर्क नहीं कर सकता। जब हम सफलता को विजुलाइज करते हैं तो दिमाग वही केमिकल्स रिलीज करता है जो असलियत में करता। दूसरा, कल्पना की गई भावनाएं शरीर में असली केमिस्ट्री बनाती हैं। मतलब भविष्य की सफलता की खुशी आज महसूस करने पर शरीर उस हकीकत के लिए तैयार होने लगता है। और तीसरा, हम जिस चीज पर फोकस करते हैं हमारा दिमाग दुनिया में उसी के और सबूत ढूंढने लगता है। मौकों पर फोकस करेंगे तो हर जगह मौके ही दिखेंगे। तो ये सब थ्योरी में तो बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन क्या ये असल जिंदगी में काम करता है? क्या सच में सिर्फ रात को एफर्मेशन सुनकर और सुबह 7 मिनट बैठकर कोई अपनी जिंदगी बदल सकता है? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। चलिए एक रियल लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं। ये लीसा की कहानी है। 42 की उम्र में लीसा 5 अलग अलग दवाइयां ले रही थीं। वजन बहुत ज्यादा था, एक ऐसी नौकरी में फंसी थी जिससे वो नफरत करती थी और डिप्रेस थी। फिर उसने यही नाइट एंड मॉर्निंग रूटीन शुरू की। सिर्फ 6 महीने बाद का नतीजा देखिए। 3 दवाइयां बंद हो गईं, 26 पाउंड वजन कम हुआ, उसे एक नई बेहतर नौकरी मिली और सबसे बड़ी बात, वो खुश थी। वो सच में अपनी जिंदगी जी रही थी, उसे सिर्फ काट नहीं रही थी। और यहां सबसे क्रूशियल पॉइंट यह है, लीसा ने पहले अपनी बाहरी दुनिया को बदलने का इंतजार नहीं किया। उसने पहले अपनी अंदर की दुनिया बदली। उसने अपने विचार बदले, अपनी भावनाएं बदली, अपनी एनर्जी बदली। और जब अंदर की दुनिया बदल गई तो बाहरी दुनिया के पास बदलने के सिवा कोई और चारा नहीं था। क्योंकि हमारी बाहरी दुनिया हमारी अंदर की दुनिया का आईना है। बस इतनी सी बात है। तो अब यह सवाल सिर्फ लीसा का नहीं, हम सबका है। यह सिर्फ जानकारी नहीं है, ये एक इन्विटेशन है। ऑटो पायलट जिंदगी से बाहर निकलकर अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में लेने का। सवाल यह नहीं है कि कल सुबह क्या करना है, असली सवाल है कल सुबह हम कौन बनने का फैसला करेंगे। अगर आपको ये बातचीत पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे एक और नई बुक, इनसाइट या मोटिवेशनल थॉट्स के साथ जो आपको ग्रो करने में हेल्प करे। धन्यवाद।